आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पोस्ट को टैग करते हुए कहा कि भगवान राम तो हमारे आराध्य हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि क्या वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस और विपक्ष के नेता इस तरह का फैसला ले रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी, जो कि कांग्रेस के पक्ष में बात रखते हैं, आज भी शायद रखेंगे ही। बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी, धनंजय गिरी जी, आप लोगों का। और विनोद जी, आखिर बात ये उठ रही है, देखिए कि कांग्रेस के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आचार्य जी कह रहे हैं कि मेरा मन दुखी है। मोडवाडिया जी कह ही रहे हैं कि भाई ये क्या फैसला हुआ। उधर विक्रमादित्य जी ने तो कहा कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और सुक्खू कहते हैं कि देखिए जाने का तो बड़ा मन है, लेकिन अब आलाकमान ने फैसला ले लिया, तब बाद में जाएंगे, अब ये 22 तारीख को तो नहीं जा पाएंगे। उनकी एक अलग दुविधा है। आखिर क्या वजह रही कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए? क्योंकि बाकी कुछ पार्टियों के बारे में तो हम चर्चा करते रहे, नेताओं के बारे में, कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए क्या मजबूरी रही विनोद जी ये फैसला लेने की? लाल जी, मैं आपके रिपोर्ट पे ही आता हूं कि जो आपने कहा कि ये अंदर मन की आवाज़ जो है ये देश की आवाज़ है, और देश की आवाज़ के में कुछ लोग जो है वो सुन रहे हैं और कुछ लोग जो है नहीं सुन रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो जानबूझ के अनसुनी कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के अनसुनी करने वाले जो वो लोग हैं कि उनकी क्या मजबूरी है। आपने रविशंकर प्रसाद जी का सुना, आपने सुधांशु जी का सुना, आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन का सुना। उनकी मजबूरी आप अलग है, लेकिन सवाल ये है कि ये बहिष्कार वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी क्यों बनती जा रही है। इसके पीछे का आप ये देखिए कि ये बहिष्कारों का एक लंबी फहरिस्त है इनके साथ में। अब अगर ये राम मंदिर बीजेपी आरएसएस का है, तो राष्ट्र मंदिर पार्लियामेंट किसका था जिसको आपने बहिष्कार किया? G20 जैसे इतना बड़ा सम्मेलन जो पूरी दुनिया में उसका भारत एक आकर्षण का केंद्र बना था, आप प्रेसिडेंट के रात्रि भोज को आपने बहिष्कार किया, वो किसका था? तो जब आप पार्लियामेंट के नए भवन के निर्माण में का पहला शिलान्यास को आपने बहिष्कार किया था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के जलपान तक का बहिष्कार किया था। तो ये राम मंदिर का भी बहिष्कार करने के पीछे आपका वही लॉजिक है, जो लॉजिक आपको बताता है कि आप एकदम बिल्कुल बहिष्कार वाली पार्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि जो मूल प्रश्न है कि आप ये देश की आवाज को सुनने के में ये कतरा क्यों रहे हैं, उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? तो ये अब कांग्रेस के जो अंदर खाने में आप देखिए अलग अलग नेताओं की जो आवाज है, जैसे विक्रमादित्य सिंह की बात आपने की। जी। तो अब विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के कांग्रेस सरकार में ही। अगर वो कह रहे हैं कि ये हमारा ये पुत्र धर्म है, तो ये बता रहे हैं कि हर आदमी पहले एक अपना व्यक्ति है जिसकी अपनी एक आराध्य देव है, जिसकी अपनी एक आस्था है। क्या वो आस्था पार्टी के किसी लाइन से इस तरह से बंधी हुई है कि पार्टी कह दे कि भाई आप राम मंदिर में नहीं जाएंगे तो जाना छोड़ दे? तो ये कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके कांग्रेस ने एक प्रयोग किया था पिछले 2019 के इलेक्शन में, आपने देखा गुजरात के 2017 के इलेक्शन में आपने देखा कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व में आपने देखा कि सोमनाथ मंदिर से उनका राहुल गांधी की पहली अभियान की शुरुआत हुई थी। राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर में उनको जनेऊ भी पहना दिया गया था। उसी तरह से आपने प्रियंका गांधी को देखा कि यूपी में कैसे वो मंदिर घूमते हुए अयोध्या के राम आपका हनुमानगढ़ी तक पहुंच गई थी, लेकिन वो उस दिन भी अयोध्या नहीं गई थी, माने राम मंदिर के उस मंदिर के सामने में नहीं गई थी माथा टेकने। तो ये प्रॉब्लम उनको राम मंदिर से है, उसके एग्जिस्टेंस के जो सवाल है उससे लिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। 1984 में जब अयोध्या के ही आप अयोध्या के रहने वाले उमेश चंद्र पांडे जी इस बात को लेके जब कोर्ट में आए थे कि उनका पहला ये तर्क था कि आखिर इस मंदिर पे ताला किसने लगाया। तो कोर्ट में जब इस बात को पीआईएल लेके गए थे और उन्होंने पूछा कि ये आप मुझे पहले ये बताओ कि राम मंदिर के इस दर्शन के लिए जो लोगों को रोक दिया गया है वर्षों से, 1949 ईस्वी से, बाहर लोग पूजा करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, वो मंदिर बंद पड़ा था। तो क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है कि बार पूछे ये ताला किसने लगाया? जब कोर्ट ने पूछा कि ताला किसने लगाया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट का फैसला आया, ताला खुला, और उसके बाद ये कांग्रेस का ये यू टर्न हुआ। उन्होंने एक शिलान्यास का भी फैसला लिया कि राम मंदिर का शिलान्यास का भी उन्होंने बताया। ये जनभावना थी।
जिसके बाद में इनके पास में कोई सफाई का ये तर्क नहीं रह गया था कि वो क्या करते। तब कांग्रेस ने क्रेडिट लिया कि ये कोर्ट के फैसले का हमने स्वागत किया है और हमने इजाजत दी है जी। तो जो तर्क देके आप इस बात को बताते रहे हैं कि सबके राम हैं और राम मंदिर के शिलान्यास में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ के आई थी, तो आज राम लला के विराजमान की वहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, ये सवाल कांग्रेस कम से कम इतिहास में अपना एक दर्ज करा रही है। बिल्कुल, जो सवाल लोग पूछते रहेंगे और कई पीढ़ियों तक पूछते रहेंगे। जैसे बहुत सारे सवाल पूछते रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकारा है, इस तरह के सवाल जो हैं आज भी लोग पूछ रहे हैं ना कांग्रेस से, तो अब ये भी ज़रूर पूछेंगे कि क्यों नहीं गए थे। राहुल जी देखिए, वही हुआ ना जिसकी हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे थे। आखिरकार कांग्रेस उसी रास्ते पर चली गई, और सिर्फ ऐसे नहीं गई, अपने बहुत सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों की भावना को ठुकरा कर गई। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस के अंदर से कैसी कैसी आवाजें उठ रही हैं राहुल जी। प्रमोद कृष्णम, अर्जुन मोढवाडिया, विक्रमादित्य सिंह, सुक्खू जी, सबकी आवाजें आ रही हैं, और भी पता नहीं कितनी आवाजें ऐसी होंगी, लेकिन ठुकरा दी गई। किसके असर में राहुल जी? लालचंद जी, काफी गंभीर मुद्दा और गंभीर प्रश्न है, इसलिए मैं कहूंगा कि कम से कम 2 मिनट का समय जरूर दीजिएगा। बोलिए, बिल्कुल रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं मानता हूं, मैं भी एक बिल्कुल शुद्ध सनातनी हूं लालचंद जी। और सोनिया गांधी के निर्णय से मुझे जितनी खुशी हुई है मैं प्रकट नहीं कर सकता हूं, और मुझे लगता है आपको खुशी हुई है? बिल्कुल, मैं बस 2 मिनट सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ आप ही बोलिए, अभी आप ही बोलिए। शुद्ध सनातनी होने के कारण मैं कह रहा हूं, अभी कोई राजनीतिक विश्लेषक होने के कारण नहीं कह रहा हूं। हाँ। सनातन के रक्षा के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस के द्वारा लिया गया ये मैं मानता हूं कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक निर्णय है। अच्छा, कांग्रेस कैसे समझाइए? पार्टी, अब मैं बता दे रहा हूं। हाँ। देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, कई सारे लोग अलग अलग विचार रखेंगे, वो रखना भी चाहिए। हाँ। लेकिन उसी प्रकार के विचारधारा में से एक विचार मेरा ये है कि उन्होंने काफी अभूतपूर्व फैसला लिया है। क्यों लिया है? देखिए, एक अधूरा मंदिर है जिसका कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आपने अपने भूमिका में बताया कि एकाध शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। लालचंद जी, एक शंकराचार्य इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, चारों के चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, पुरी के जो पीठाधीश शंकराचार्य है उनका विरोध आया। फिर जो है कि उत्तरी जो शंकराचार्य वाला जो ज्योतिर्मठ है, जोशी मठ वाला, उनका विरोध आता है। फिर द्वारका मठ से, वहां से भी विरोध आता है। फिर श्रृंगेरी मठ से भी विरोध आता है। देखिए, चंपत राय जी को जरूर यह काम दिया गया था, वो ट्रस्ट बना था, लेकिन भाई 16वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी शंकराचार्यों को कुछ ड्यूटी दी थी कि हमारे सनातन की अंतिम व्याख्या, जैसे होता है ना कि संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई किसने लड़ी है वो हमने देखी है। नहीं, मैं राम मंदिर का वो तो जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, जिनका आपने नाम लिया, अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई में उनकी भूमिका क्या रही है? मैं कह रहा हूं राम मंदिर के निर्माण में भूमिका की बात नहीं है, धार्मिक व्याख्या। अब मैं कह रहा हूं 22 जनवरी को क्या जरूरत थी इसको करने की, अगर जब तक मंदिर का शिखर नहीं बना है। अब अगर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है ना, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है ना, मैं एक लाइन हमारी, मैं वही तो कह रहा हूं, एक बार पूरी हो जाए फिर आप खंडन दे दीजिएगा। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, मंदिर का शिखर बना नहीं है, जब शिखर नहीं बना है तो बताइए कलश स्थापना कैसे होगी, मंदिर पे जो है कि ध्वजा पूजन कैसे होगी। तो अब आपको चूंकि लोकसभा का चुनाव सामने में, आनंद फानन में अधूरे मंदिर में पूजा करा दीजिए। राम मंदिर बन रहा है, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक भी जगह से कहीं से भी कोई विरोध की आवाज नहीं आ रही है। समझ गया। आवाज जो कभी आती भी है, मुझे ना भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तरफ से, मुझे 2019 के कपिल सिब्बल का बयान याद आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला था कि राम मंदिर पर अभी फैसला नहीं दीजिए क्योंकि सामने में चुनाव है ना, सामने में लोकसभा चुनाव है। वही तर्क आप लेकर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं भाई, तमाम धर्माचारी ये चीज कर रहे हैं। भाई, शिखर का निर्माण अगर 5 दिन बाद पूरा हो जाता है, 10 दिन बाद पूरा हो जाता है, उसी दिन कर लीजिए। तो कांग्रेस के हिसाब से कब होना चाहिए उद्घाटन, जो कि कांग्रेस भी जाती उस निमंत्रण में? मेरे कांग्रेस जरूर जाएगी, जैसे ही शिखर का निर्माण पूरा हो जाएगा, पूर्ण मंदिर निर्माण पूरा होगा, कांग्रेस जाएगी वहां पे, डंके के चोट पे जाएगी। ठीक है, भगवान राम हमारे आपके सबके दिल में विक्रमादित्य सिंह आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह तो 22 तारीख को ही बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा। ठीक है, लौटता हूं। वो तो उनका निजी विषय, खाली में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 शंकराचार्य और गांधी परिवार। मुझे लगता है कि प्रमोद कृष्णम जी भी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने तो बोल ही दिया है। धनंजय जी, अब ये बताइए कि आप इनको जो बता रहे हैं बहिष्कार करने वाली पार्टी, आपको मौका दे दिया कांग्रेस ने एक बार और,
संसद का पहले नए संसद भवन का बहिष्कार किया, फिर और भी इस तरह के जैसे राष्ट्रपति के साथ जो जलपान था उसका बहिष्कार किया, और भी कई कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। आपको एक और मौका मिल गया इन पर हमला बोलने का। नहीं, देखिए लालचंद जी, हमें हमला करने की जरूरत नहीं है। हाँ। कांग्रेस भारतीय संस्कृति पर लगातार हमलावर रही है और वो इस बार भी खुल करके सामने आ गया है। कांग्रेस का असली चेहरा जो है, हिंदू विरोधी चेहरा, सत्य सनातन संस्कृति से जो कांग्रेसी का विरोध है शुरू से। आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने एफिडेविट करके दिया कि राम काल्पनिक थे, अब काल्पनिक का जो मंदिर बन रहा है, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कांग्रेस को कहीं से नहीं छुआ रहा। कांग्रेस को राम से कम रहमान से ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन दिक्कत यह है कांग्रेस की कि जिनके लिए कांग्रेस कहते हैं ना कि जिसके लिए सच धज के मेरा जनाजा निकला, वही नहीं निकला जिसके लिए जनाजा निकला। कांग्रेस जिसके लिए तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती है, वो खुद तुष्ट नहीं होना चाहते, वो संतुष्ट होना चाहते हैं। कांग्रेस की दी गई बजाती व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वो मोदी जो मुल्क के जिस मयान पर ले जा रहे हैं, जिस मयार पर ले जा रहे हैं, उस चमचमाती हुई व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज देश लगातार तरक्की कर रहा है और भगवान राम का 550 साल का जो ये संघर्ष है, जो लगातार संघर्ष चला है, और उसके आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम। एक चीज का जवाब दीजिएगा धनंजय जी, इनका जो एक सवाल है कि भाई समय से पहले 22 तारीख को ही क्यों कर रहे हैं, जिसका कि शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं। मैं वो आप ही की बात उठा रहा हूँ राहुल जी, आप ही की बात पूछ रहा हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब चारों मठों की स्थापना की तो उन्होंने एक पंथ बनाया। उसमें 10 नामी समाज को बनाया। मैं उसी 10 नामी समाज से आता हूँ और कम से कम मुझसे ज्यादा शंकराचार्य को ना पढ़ा होगा इन्होंने, ना जानते होंगे। गर्भगृह में जब मंदिर बन गया तो गर्भगृह में आप स्थापना कर सकते हैं। जब चारों वेद और 18 उपनिषदों का अध्ययन करके जब शंकराचार्य हिमालय से नीचे उतरते हैं तो शिष्यों ने पूछा, मेरे जैसे शिष्यों ने, क्योंकि मैं उसी परंपरा का वाहक हूं, कि भाई आप अर्ध शॉर्ट में बता दी। तो उन्होंने कहा कि अर्धाली में बता देता हूं मैं शंकर नहीं, इसलिए अर्धाली में नहीं बता सकता। उन्होंने कहा ईश्वर से सत्य जगत मिथ्या। और वहां पर ये उन्होंने इस परंपरा में है कि भगवान शिव के मंदिर और तमाम जगहों पर जो उनका विग्रह पूरा हो जाए, जो उनका गर्भगृह पूरा हो जाए, तो गर्भगृह में स्थापना होनी है। हाँ, ये बात समझ में आती है कि देखिए अयोध्या में निर्माण कार्य तो लंबे समय तक चलता रहेगा। आ रहा हूँ विनोद जी, आ रहा हूँ राहुल जी, आपके पास भी आ रहा हूँ राहुल जी, अपनी बात रखिएगा। पार्टी के प्रवक्ता है कि आप शंकराचार्य, आप रखिएगा बात, राहुल जी बात रखिएगा। धनंजय जी आपके पास भी लौटता हूँ। लालचंद जी, आप कहीं भी मंदिर में, लालचंद जी आप कहीं भी मंदिर में चले जाइए, लोग पुराने मंदिर में टाइल्स लगवा रहे हैं, नए घंटे लगवा रहे हैं। ये बात सच है कि निर्माण कार्य तो फिर अब चलता रहेगा, ये बात सच है। पुराने मंदिरों का शिखर बना हुआ होता है। ठीक। आप राहुल जी एक बात बताइए, राहुल जी भगवान राम अपने समय में 14 साल वनवास में रहे, अभी 550 साल वनवास में रहे। काहे आप उनके वनवास के समय को और लंबा करना चाहते हैं भाई? गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हो जाने दीजिए, बाकी निर्माण कार्य चलता रहेगा, है कि नहीं? लालचंद जी, मामला क्या है ना कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम फिर से मस्जिद बनवाएंगे। लालचंद जी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम फिर से मस्जिद बनवाएंगे, और कांग्रेस अपने ठीक। लौटता हूँ आप दोनों के पास लौटता हूँ। मुझे विनोद जी के पास जाना। विनोद जी आप अपनी बात कहिएगा, और आपके जरिए हम ये भी समझना चाहेंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे जो कांग्रेस नेता है ना, उनका ये खुला आरोप है कि वामपंथियों के प्रभाव में है कांग्रेस, ठीक है। और आप देखिए तो ये बहिष्कार की संस्कृति, आपको याद होगा अटल जी प्रधानमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल जब गए थे तो ज्योति बसु ने सीएम रहते हुए बहिष्कार किया था, और एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया था। तो ये बहिष्कार की संस्कृति वहीं से ले आई है क्या कांग्रेस? लाल जी, मैं पहले राहुल लाल जी का जवाब दे दूं कि ये दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है उसको वो फैला रहे हैं, जो ये भ्रम शंकराचार्य को लेके फैला रहे हैं। मैं पहले उनका जवाब दे दूं। क्या दिग्विजय सिंह ने बताया था कि राम मंदिर 3 फ्लोर का है कि 4 फ्लोर का है? राम मंदिर का 1 फ्लोर तैयार हो चुका है जी, जिसमें वो गर्भगृह की बात अभी गिरी जी कह रहे थे। और वो 1 फ्लोर जब तैयार हुआ है तब मंदिर का जो स्वरूप बना है वो राम मंदिर, रामलला विराजमान की जहाँ मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये भ्रम जो दिग्विजय सिंह क्या वो शंकराचार्य को बताए थे कि 3 फ्लोर जो बनना है मंदिर उसमें 1 फ्लोर ही बना है। ये सब जिस तरह से बातें फैला रहे हैं, ये शंकराचार्य के आड़ में बच रहे हैं।
और वो शंकराचार्य की बात जब भी कह रहे थे, राहुल जी अब आप सुन लीजिए, आपने ये फेक नैरेटिव फैलाया, आप इसका ठीक है जवाब राहुल जी, आ रहा हूं, आप काउंटर कीजिएगा, पूरा काउंटर कीजिएगा, पूरा मौका मिलेगा। हाँ, ये बोलिए विनोद। शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य के सीधे सीधे उनको निमंत्रण दिया गया था, और जब वो निमंत्रण उनको गया था तो उसमें वो तर्क लगा रहे हैं। अब उसमें तर्क है निमंत्रण में, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रोग्राम है, वहाँ पे वो प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी है, और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जब पीठ को जाता है तो किसी को भी निमंत्रण गया है, उनका व्यक्तिगत गया है, लेकिन अब वो अगर शंकराचार्य की भूमिका में आएंगे तो उनके साथ में पूरी पीठ आएगी दल बल के साथ, ये संभव वहाँ नहीं है। ये सारे टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको ये लोग ये नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे। और दूसरी बात, वो सारे शंकराचार्य कहाँ से आ गए? दो शंकराचार्यों की एक तरह से ये नाराजगी है, जिसमें बता रहे थे गिरी जी कि एक तो इनकम्प्लीट की बता रहे हैं, दूसरी उनकी असुविधा है कि वहां जाने से, पीठ के जाने से उनके अपने कम से कम 10-12 लोगों की टीम है, वो सारे लोग वहां पे सामने में होते हैं शंकराचार्य के सामने में, शंकराचार्य अकेले नहीं आते हैं कोई पीठ के। दूसरी बात है कि उस परंपरा को क्यों आप ये शर्मसार कर रहे हैं? ये आदि गुरु शंकराचार्य की अगर पीठ है तो एक अकेला केरल से निकला हुआ सन्यासी पूरे देश को, आपने देखिए 4 मठों का देखे, एक ज्योग्राफी ही नहीं कहिए, भारत की सांस्कृतिक चेतना को जगाने वाला आदमी, उसकी ये पीठ, वहां अगर ये बात हो रही है तो इस बात को आप देश किस तरह से तर्क देगा कि आप इस चेतना को जगाने वाला, इस पुनर्जागरण का ये समय आया है, उस चेतना में कोई शंकराचार्य कहेंगे कि मैं नहीं जा रहा हूं? वो शंकराचार्य की परंपरा को जिसने पूरे केरल से पैदल चल के पूरे देश के पूरी, आप देखिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो आपको मिलेगा वो शंकराचार्य का दिया हुआ है। ये सनातन संस्कृति का जो सबसे बड़ा ध्वजवाहक कोई है तो वो आदि शंकर है, और उनके पीठ से ये बात आएगी कि वो कह देंगे कि भाई अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी समय नहीं है, आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। ये वक्त है समझने की, कुछ लोगों की देश की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ को नहीं सुनाई दे रही है, और कुछ लोग सुन के अनसुना कर रहे हैं। तो क्या ये आदि गुरु जितने भी इस शंकराचार्य के पीठ के जो बैठे हुए लोग हैं वो इसको अनसुना कर रहे हैं? उनका भी इतिहास जवाब देगा। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि इस परंपरा को, इस बात को समझने के लिए, आप अभी सुना रहे थे अनिल एंटनी की बात, उनके ही पिताजी ए.के. एंटनी ने कभी कांग्रेस के हार के बाद एक समीक्षा करके एक रिपोर्ट दी थी, और उसने कहा था कि आप एक गलत ट्रैक पे कांग्रेस पार्टी को ले जा रहे हैं। आप जिस ट्रैक पे ले जा रहे हैं, आप हिंदू विरोधी, हिंदू जनमानस की भावनाओं को लगातार आप एक तरह से नजरअंदाज करके आप जो कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र बना रहे हैं वो अपमानजनक है, ये पार्टी को महंगा पड़ रहा है। लेकिन ये पार्टी की मजबूरी है कि इन 3 स्टेट में, अभी 5 स्टेट के चुनाव में जो उनकी करारी हार हुई है, तो उनको लगता है कि ये फेस अगर हम फिर ले जाएंगे सॉफ्ट हिंदुत्व का, तो शायद इसका दक्षिण में उनको नुकसान होगा। और केरल के एक मुस्लिम लीग की एक पार्टी ने जब इनको इंडिया गठबंधन में ये बात कही कि हम सीधे सीधे इस बात का विरोध करेंगे कि अगर कोई इंडिया गठबंधन के लोग वहां जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी मान गई इस बात को। क्या कांग्रेस पार्टी इस दबाव में है कि वायनाड सीट से कहीं राहुल गांधी हार ना जाए? तो ये छोटी बात कर रहे हैं राहुल लाल जी, जो ये दिग्विजय सिंह, ये सब सारे लोग जो एक तरह से शंकराचार्य को आगे के करके ढाल बन रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं कि शंकराचार्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है। राहुल जी, आप अपनी बात रखना चाहते थे, एक तो वो बात आप रखिए जो भी जवाब देना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि कांग्रेस लगता नहीं है कि इस कहीं ना कहीं किसी दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में, कम्युनिस्टों के दबाव में आ गई है, इसीलिए ऐसा फैसला कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस कहीं से भी मुस्लिमों के दबाव में नहीं। देखिए, नहीं, मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ। ना, मुस्लिम लीग के भी किसी दबाव में नहीं है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए ये सब कोई टेंशन का कारण नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ आपके कार्यक्रम में। श्रृंगेरी पीठ के स्वामी श्री भारती कृष्ण जी, जोशीमठ पीठ के स्वामी श्री अविमुक्तानंद जी, गोवर्धन पीठ के स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, द्वारिका पीठ के स्वामी श्री सदानंद महाराज जी, ये चारों लोग इस बात पे पूरी तरह से सहमत हैं कि मंदिर अधूरा बना हुआ है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। शिखर का निर्माण सबसे आवश्यक होता है। फ्लोर का निर्माण हुआ है, शिखर का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए अगर देखिए किसी एक शंकराचार्य का कोई मत होता है तो चलिए उससे कह सकते थे कि उनके कुछ निजी राय हो सकते हैं, लेकिन चारों देश के चारों अलग अलग हिस्से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैले हुए चारों पीठों ने एक प्रकार की राय प्रकट की है। और वैसे स्थिति में कांग्रेस अगर उस राय के साथ खड़ी नहीं होती
तो मैं अभी आपको लेकिन इसको कांग्रेस ने जो कार्यक्रम में निमंत्रण विरोध ठुकराया है वो तो ये कह करके ठुकराया कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है। कैसे है ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट मंदिर बना रही है, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं। बीजेपी का प्रोग्राम ये कैसे हो गया? लालचंद जी बहुत अच्छा आधार सवाल तो यही पूछा है बनाया ना आपने। ठुकराने के लिए। मैं बिल्कुल मैं उसी आधार पर ही आ रहा हूं। देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज की जब अधूरा मंदिर और इसी समय 22 जनवरी का डेट हर हालत में लिया जा रहा है, या तो फिर 22 जनवरी तक में जो है कि चंपत राय जी मंदिर निर्माण का काम पूरा करा लेते, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। 15 जनवरी तक कोई काम पूरा कर लेते, कम से कम शिक्षा तो बना लेते ना, वो आपने नहीं किया है। अब दोस्त, उसके लिए भी क्या कांग्रेस पार्टी दोषी है? मुख्य रूप से मामला यह है कि चुनाव है और चुनाव तो में यही आप कारण राम बताना मंदिर का चाहिए मामला था लेके जाना ठुकराने चाह रहे का। हैं। ये कारण नहीं बताया ठुकराने का। लिखते कि 22 तारीख को अगर नहीं करके और उसके बाद पूरा वो बना करके अगर करते तो हम जाते, ऐसा तो कहा नहीं कांग्रेस नेताओं ने। बिल्कुल लिखा है। आप अगर जयराम रमेश जी के देखिए, प्रेस विज्ञप्ति को देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अधूरे निर्माण कार्य है, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। ठीक और है। अधूरा निर्माण कार्य में अब काउंटर धनंजय जी। मंदिर के लिए जीदान क्यों लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने? ठीक है। वो एक तरह से इनको धनंजय जी। बजारीकरण करना राहुल है। जी, आपको धनंजय जी, आरोप है कि भाई लोकसभा चुनाव के लिए आप जल्दी करवा रहे हैं ये काम। नहीं, इस देश को 550 साल की प्रतीक्षा जो खत्म हो रही है, अब और कितनी प्रतीक्षा कर रही है समाज? सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग। ये प्राणवंत जीवंत नई पीढ़ी है जो अपने राम को भज रही है, जो अपने राम धुन गा रही है। कांग्रेस चुनाव धुन में है, उन्हें चुनाव की चिंता है, हमें राम की चिंता है, हमें राम राज्य की चिंता है, चुनाव की चिंता है, चुनाव की चिंता आपको है। ये लोग लगातार लगे हुए चक्कर। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ राहुल जी, इट्स वेरी बैड। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कीजिए। राहुल लाल की हरकतें दोनों की हरकतें बच्चे वाली होती है। कोई बात नहीं, कंप्लीट कीजिए धनंजय जी। अब वो सुनेंगे, कंप्लीट कीजिए। हाँ, देखिए, सोने की लंका हो या सोनिया की कांग्रेस, सत्य सनातन संस्कृति से स्वाभाविक विरोध जारी था, जारी है और जारी ही रहेगा। पूरा अनुप्रास अलंकार लेकर आए हैं आप धनंजय जी। संगठित, देखिए, विद्रूप व्यवस्था के खिलाफ संगठित विद्रोह के प्रतिनिधि की आवाज राम है। ठीक है। राम अन्याय को चुनौती देते हैं, न्याय का व्याकरण करते हैं, सबको न्याय देते हैं, सब भावना देते हैं। घट घट प्रवासी राम है। जीवन और जगत जगदीश के अंतर संबंध। ठीक है, चलिए, समय की कमी है फिलहाल। विनोद जी छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा क्योंकि समय की काफी कमी है। बस मैं छोटी सी टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ कि राहुल जी बार बार लेके आ रहे हैं शंकराचार्य को, उनको मैं बस एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि मैं पढ़ के और बहुत मेहनत करके आता हूँ डिबेट में। आपको याद है स्वरूपानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, दिग्विजय सिंह के खास गुरु में से एक थे। राम मंदिर का जब पहले शिलान्यास हुआ था, आपको वो भी डेट भी बता दूं, तो उसमें सबसे पहले स्वरूपानंद सरस्वती का जिद था कि वो इसका शिलान्यास करेंगे। स्वरूपानंद सरस्वती का हो सकता है कि उस मंदिर आंदोलन में योगदान हो, लेकिन वो शंकराचार्य के नाते वो शिलान्यास करने पे अड़े हुए थे कि उसका शिलान्यास किसी शंकराचार्य की तरफ से होगा, पीठ की तरफ से होगा। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। खुद देवराहा बाबा चल के आए और देवराहा बाबा ने कहा कि इसका शिलान्यास जो है कोई दलित करेगा। और आपको याद होगा एक कार्यकर्ता थे कामेश्वर चौपाल, जिनसे उसका शिलान्यास कराया गया। बिल्कुल राहुल जी, ये फेक नैरेटिव मत करिए। ये जो आंदोलन है, उस आंदोलन में समाज जुड़ा है। ये इस समाज जुड़ा है और समाज के साथ में ये देश की जनभावना जुड़ी हुई है। और इस जनभावना के डर से आप देखिए, जो भी फैसला लिया गया, शंकराचार्य का नाम आप जो ले रहे हैं, उसमें भी बताइए कि 2 शंकराचार्य अभी आए हैं, उनका भी एक शंकराचार्य का इतिहास देख लीजिए। वही बनारस के आंदोलन फिलहाल। लेकिन ये है कि जो भी फैसला हो रहा है ना, जिसका जो रवैया है वो देशवासी देख रहे हैं। आगे चल करके ये तय होगा कौन सही कौन गलत। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए, धनंजय जी, विनोद जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF